इस संसार में हर जीव मुक्ति के लिए तड़फ रहा है, परंतु अधिकांश को यह पता ही नहीं है कि उनकी ये तड़फ मुक्ति के लिए है। तड़फ चाहे जीवन मुक्ति की हम बात करें, चाहे आवागमन से मुक्ति की हम बात करें, या फिर शरीर से मुक्ति की बात करें, ये मुक्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पार्थ को आदेश देते हुए कहते हैं, तद्विधि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः इस तत्वदर्शिना। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उन्हें भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक कपट छोड़कर प्रश्न करने से वे इस तत्व में स्थित महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मुक्त होने के इस रहस्य को जानने वाले कई जिज्ञासु तत्वदर्शी संत के पास पहुंच करके ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु तड़फ लगातार बनी हुई होती है उनमें से कई की। इसके पीछे क्या कारण होता है? और कई तो जा ही नहीं पाते किसी तत्वदर्शी संत की शरण में। इसके पीछे भी ज्ञान ही होता है। हाँ, मैं ज्ञान की ही बात कर रहा हूं। ज्ञान जीवात्मा को उबारता भी है और ज्ञान जीवात्मा को डुबो भी देता है। ये दोनों विरोधाभासी बातें लग रही होंगी निश्चित रूप से आपको, परंतु अकाट्य सत्य है यही। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। जान लो और मुक्त हो जाओ। यहां बहुत गहरी बात आने के लिए जा रही है। जान लो और मुक्त हो जाओ। जान लो किसे? भगवान के बारे में जो तमाम बातें ग्रंथों में लिखी गई हैं उन्हें जान लो, एक बात तो यह है। दूसरी बात, जान लो किसे? भगवान को, अर्थात ब्रह्म को जान लो। ये दो बातें हुई ना। एक बात ईश्वर को जान लो, ब्रह्म को जान लो। दूसरी बात, भगवान के बारे में जो ग्रंथों में बातें लिखी गई हैं उन्हें जान लो। कई ऐसे होते हैं जो ब्रह्म को जानकर भी इसे जान नहीं पाते और कहते हैं कि मैंने जान लिया। इस ब्रह्म को देखकर जो कहता है कि मैंने इसे जान लिया, दरअसल वो झूठ बोलता है। इसे जाना ही नहीं जा सकता, परंतु जो इसे देखकर कहता है मैंने देख लिया, जान नहीं पाया, वास्तव में वही इसे जान पाता है। कैनोपनिषद में एक मंत्र आता है, नाहम मन्ये सुबेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्त देद तदेद नो न वेदेति वेद च। ऋषि कहते हैं, ना तो मैं यह मानता हूं कि ब्रह्म को अच्छी तरह से जान गया और ना ही यह समझता हूं कि मैं उसे नहीं जानता, अर्थात मैं उसे जानता भी हूं और उसे नहीं भी जानता। यह बड़ी विचित्र स्थिति है इस ब्रह्म को जानने के बाद की। जो ज्ञानी हो जाता है वो अज्ञानी होता है और जो अज्ञानी हो जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। आपने इस संसार में ऐसे तमाम लोग देखे होंगे, आप पर्सनली भी उनसे मिले होंगे, आपने कैसे इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट भी की होगी, अपनी तरफ से तमाम तरह से समझाने का प्रयास भी किया होगा, परंतु वे ज्ञानी जिज्ञासु, तमाम धर्म ग्रंथों के ज्ञाता, रामायण जिन्हें कंठस्थ है, वेदों के बारे में विस्तृत जानकारी है, उपनिषदों को अच्छी तरह से पढ़ा है और भी तमाम ग्रंथों को, अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भागवत गीता, उन सब को पढ़ा और आपकी बातों को वो अपने तर्कों से लगातार काटने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास वो ज्ञान है कि वो हमारी और आपकी बात को काट देते हैं। ना, ज्ञान नहीं है, दरअसल वो केवल जानकारी है, सूचनाएं, केवल सूचनाएं जो उनकी स्मृति में आकर के इकट्ठी हो गई हैं, कई धर्म ग्रंथों से और कई दूसरे लोगों के मुख से सुनकर उनकी मेमोरी में इकट्ठी हो गई हैं। आप उसे प्रज्ञा नहीं कह सकते, वो केवल और केवल सूचनाएं हैं जो एकत्र हो जाती हैं आकर के दिमाग में। सूचनाएं तो कंप्यूटर में भी एकत्र हो जाती हैं और उसकी मेमोरी हमारी मेमोरी से कहीं अधिक सुदृढ़ होती है, कहीं अधिक मजबूत होती है। तो क्या कंप्यूटर ब्रह्म की जानकारी कर सकता है? नहीं, ज्ञान नहीं कहते उसे, वे केवल सूचनाएं हैं, केवल सूचनाएं, जानकारियां जो उनके पास हैं और उन्हीं के दम पर उनके अंदर अज्ञान भर गया है कि वो बहुत अधिक ज्ञानी हो गए हैं और उस ज्ञान के भरोसे
उस झूठी जानकारियों के भरोसे वे इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने का जरा भी प्रयत्न नहीं करते, बल्कि आप भोले भाव से उनके भले के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके उद्धार के लिए जब उनसे इस ज्ञान को लेने की बात करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं, तो वो आप पर व्यंग से मुस्कुराते हैं, आपका वो मजाक उड़ाते हैं, आपके पीछे और कई बार आपके सामने भी ये जानकारियां जो इधर उधर से मिली हैं, दरअसल हमें ब्रह्म तक पहुंचने ही नहीं देती। जब हम इन्हें एक तरफ हटा देते हैं, जैसा कि वीडियो के आरंभ में रखा, ज्ञान डुबोता भी है। वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान नहीं है, उसे प्रज्ञा नहीं कह सकते, वो जानकारियां हैं जो कहीं से इधर उधर से मिली हैं। उन जानकारियों को वो जानने वाले ज्ञान कहते हैं। दरअसल वो ज्ञान नहीं है, उनके शब्दों में वो ज्ञानी हैं और वो हमारे शब्दों में वो ज्ञान उन्हें डुबो देता है। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान मिला है, इसके साथ साथ अगर आपके पास बहुत अधिक ग्रंथों की जानकारियां हैं, मैं उसे ज्ञान नहीं कहता, जानकारियां हैं, और आपके शब्दों में वो जानकारियां झलकती हैं, आप कहीं गद्दी पर बैठते हैं, विचार करते हैं और तमाम ग्रंथों का सहारा भी लेते हैं क्योंकि आपके पास उनकी जानकारियां हैं, तो आप किसी से पूछेगा जरूर, किसी भोले संत से नीचा बन करके, छोटा बन करके पूछेगा जरूर, कहीं मेरे विचारों में कोई अहंकार तो नहीं टपक रहा था? यदि वो कहे हां, तो फिर आप सेवा की तरफ बढ़िए। सेवा अहंकार को धूल में मिला देती है। सेवा से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। एक बार एक गुरु के आश्रम में बहुत अधिक श्रद्धालु आते थे, बहुत अधिक भीड़ होती थी, और गुरु जब बहुत अधिक भीड़ देखते थे तो वो क्रोध से उस भीड़ को डांटते भी थे। जब जब ऐसा होता था, भीड़ में से कुछ लोग बाद में यानी अगली बार नहीं आते थे। धीरे धीरे वो भीड़ छटने लगती थी, और फिर उस भीड़ में एक ऐसा मासूम बालक भी था, कोई 17-18 साल का। मेरे शब्दों में वो बालक ही होगा, क्योंकि भोलापन यदि 80 साल की उम्र में भी होता है ना, तो फिर मैं उसे बालक ही मानता हूं। भोला, भोले भाव मिले रघुराया। परमात्मा को तो भोलापन पसंद है ना। चतुराइयां गिने ना पाया, वो चतुराइयों को पसंद नहीं करते। निरंकार प्रभु परमेश्वर चतुराई को जरा भी पसंद नहीं करते। याद रहे, उस शिष्य में चतुराई नहीं थी, भोलापन था। उसकी एक इच्छा थी कि क्या कभी मुझे मेरे गुरु के चरण छूने के लिए मिलेंगे, मैं छूकर उन्हें थोड़ा सा दबाना चाहता हूं। उनके उस शिष्य के मन में लगातार ये बात चल रही थी। हालांकि यह बात अलग थी कि गुरु ने कभी अपने उस शिष्य को अपनी चरम चक्षुओं से नहीं देखा था। हालांकि ये बात अलग है कि गुरु तो कण कण में मौजूद है, ब्रह्म रूप में, हर किसी के अंदर की बात जानता है, वे भी जानते हैं। मेरे दास के अंदर भी एक बार ये बात आई थी कि सदगुरु के चरण छू करके देखूं, और फिर सदगुरु ने एक खेल रचा, और उस खेल के माध्यम से दास को सदगुरु के चरणों तक पहुंचने का मौका मिला। चरण छू करके देखे और प्यास तृप्त हो गई। खैर, उस शिष्य के मन में भी ये भावना थी। जब भीड़ लगती थी, जैसा कि पहले कहा, तो गुरुदेव अक्सर क्रोध में आ जाते थे, और उस भीड़ में तमाम लोग ये सोचते थे कि गुरु है, क्रोध क्यों करते हैं। और ये बात उनके मन में जब आती तो वो सोचने लगते, वो गुरु नहीं हो सकता जिसे क्रोध आता हो, और उनमें से तमाम वहां आश्रम में आना बंद कर देते थे। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लंबे समय के बाद में चंद ही गुरसिक बचे उस आश्रम में आने के लिए। और फिर एक शाम जब भीड़ पूरी तरह से छट गई, वो शिष्य आश्रम के आसपास ही रहता था, मौके की तलाश करता रहता था कि कब गुरु के चरण छूने का मौका मिले। गुरु ने उसे बुलाया, आ, और अपने चरणों के पास बैठने को कहा। उसने डरते डरते कहा, गुरुदेव, बड़ी इच्छा है आपके चरण छूकर देख लूं, मैं इन्हें दबाना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए। गुरु के अंदर क्रोध नहीं होता। गुरु कुछ ना कुछ सीख देने के लिए क्रोध भी करते हैं। गुरु की ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं कि भक्त उन्हें समझ नहीं पाते, और कई बार गुरु पर संदेह भी कर देते हैं, और ये संदेह ही गुरु की गुरुता से उन्हें धीरे धीरे दूर कर देता है। उस भोले शिष्य ने गुरु को मुस्कुराते देखा, गुरु ने नजर झुका करके संकेत किया, और वो उनके चरण दबाने लगा। गुरु आपके मन की हर एक बात को भली भांति जानते हैं। तो चतुराई नहीं,
भोलापन, क्योंकि गुरु को भाता है भोलापन। गुरु मतलब परमात्मा। गुरु गोविंद तो एक हैं, एक ही हैं गुरु और गोविंद। भोलापन, गुरु के सामने कभी भी अपनी चतुराइयों को प्रकट ना करें, बल्कि चतुराइयां तो संसार के अंदर भी आप प्रकट ना करें, क्योंकि संसार में भी तो निरंकार मौजूद है, हर किसी के अंदर मौजूद है। यह बात अलग है कि संसार के तेज लोग भोले भाले लोगों को मूर्ख ही समझते हैं, परंतु परमात्मा नहीं। परमात्मा उन्हें अपना प्यारा समझते हैं, जो अपने भोलेपन से दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं। परमात्मा सदा उन्हें अपने नजदीक ही रखते हैं। और भक्त को सबसे अधिक पसंद क्या है? अपने भगवान के साथ रहना।